दुनिया न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं एक बार फिर आपके साथ मौजूद सलमान हसन और आज एक बड़ा मार्का है। पाकिस्तान और भारत ज़माने बाद आमने सामने हैं एशिया कप के फाइनल में। यानी 41 साल लगे हैं पाकिस्तान और भारत का फाइनल होने के लिए, क्योंकि अब तक 1984 से जब से एशिया कप हो रहा है तब से लेकर अब तक जो है वो पाकिस्तान और भारत कभी भी फाइनल में नहीं आए थे। पाकिस्तान होता था तो भारत नहीं, भारत होता था तो पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ 2 दफ़ा एशिया कप जो है उसका टाइटल जीता है, सन 2000 और उसके बाद 2012 में। और अब तीसरा मौका बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास है, जिसे वो आज अच्छी तरह अवेल कर सकता है और करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 8वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और 7वें ओवर के अख्ताम पर पाकिस्तान का स्कोर 56 था और अब 57 से जो है वो स्कोर आगे निकल चुका है। तो कोशिश यही की जा रही है बगैर किसी नुकसान के, यानी पाकिस्तान की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई विकेट नहीं गिरी है, जो कि शायद एक खुशाइन बात है, अच्छी बात है। और यही वजह है कि जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त ग्राउंड में बैठे हुए हैं, डगआउट में बैठे हुए हैं, पवेलियन में हैं, उनके चेहरों पर इस वक्त एक इत्मीनान है, एक मुस्कुराहट है। लेट्स सी कि 7.2 ओवर्स में जो 59 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के, वो आगे जो है वो कैसे लेके चलते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और वो हैं जी तौफीक उमर साहब और मोहम्मद इरफान। जनाब अली, कुछ इत्मीनान, कोई सुकून आपको लग रहा है कि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है? वो जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था 2017 में कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और उसके बाद कुछ ये 4 रन हो गए जी, एक और बड़ा अच्छा शॉट जो है वो साहबजादा फरहान ने खेला है और इस तरह से उन्होंने 8वें ओवर की जो चौथी गेंद है उसके ऊपर एक और बाउंड्री हासिल कर ली है और गैप में शॉट खेला है। बिल्कुल सलमान, देखें ये अच्छी चीज़ ये है कि अब जो गैप देख रहे हैं और दूसरा अगर आपने देखा होगा पिछले ओवर में भी हम सिंगल और डबल के लिए भी जा रहे हैं, मतलब स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे हैं और प्लस हम एक आध बाउंड्री ओवर में, यही बिल्कुल ये स्टार्ट जो मिल गया है अब यहाँ से जो है इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, इसको जाने नहीं देना चाहिए। देखें जो सेट हो गया, नेक्स्ट जो बैटर आता है उसके लिए स्ट्रेट अवे आके रन्स करना इतना आसान नहीं होता। तो अब मेक श्योर ये करना है कि अगर ये सेट हो गए हैं तो अब इसको जो है ये लंबा लेके जाएं, क्योंकि अगर लास्ट मैच में भी देखें तो वो जो हम 10 ओवर के बाद वाला पार्ट था वो हमने बहुत स्लो खेले थे। तो मेक श्योर 16वें ओवर में 2 रन बने थे, 2 रन बने थे। तो अब मेक श्योर ये करना है कि अब ये जो स्टार्ट मिल गया है इट्स अ गुड स्टार्ट, अब इसको हमने कितना मैक्सिमम इसको आगे लेके जा सकते हैं। बट इट्स नॉट द बेस्ट, थोड़ा सा देखिए सर्कल में आई थिंक जो फर्स्ट 6 ओवर्स में मैं समझता हूँ कि हम फिर भी 10 रन शॉर्ट थे। 45 जो है अगर आप वाइड बॉल मांगी है फ़खर ज़मान ने, लेकिन अंपायर ने दी नहीं देखें। और उसमें आई थिंक 55 रन के करीब अगर हम उस पर फिनिश करते तो बेहतर होता, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि इसको हम पकड़ सकते हैं। अब अगले ओवर्स जो हैं इसमें अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, स्ट्राइक रोटेशन जो है वो बेहतर होगी, डॉट बॉल्स की जो वो उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो करें और एक प्लेयर को कम अज़ कम जो है वो एंड तक जाना है जो सेट हो गया है। अब इन दोनों में से मेक श्योर कि कोई एक बड़ा 70-80 वाली इनिंग्स खेले, सिर्फ वो 50 रन करके और वो आउट हो जाना वो फिर नहीं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन होनी चाहिए। कन्वर्जन होनी चाहिए। 30s में आ गए हैं आप तो फिर आप उसको 50 में कन्वर्ट करें, 50 है तो फिर आप उसको सेंचुरी में कन्वर्ट करें, सेंचुरी में या 80s में उसको कन्वर्ट करें। क्योंकि देखें यहाँ पे कोई भी बैटर नया, क्योंकि ये जैसे जैसे विकेट पे बॉल जब पुराना होता है तो स्लो विकेट पे फिर उस पर रन्स करने मुश्किल होते हैं। तो उसके लिए जो बैटर सेट है उसको चाहिए कि वो उस चीज़ को लेके जाए और उस जो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको जितना मैक्सिमाइज वो कर सकता है, जितना उसको मैक्सिमाइज उसको अवेल करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें हम यानी पाकिस्तानी टीम ने विकेट दी नहीं अपनी, या जो इंडियन बॉलर्स हैं वो विकेट ले नहीं सके अभी तक, क्योंकि हम भी तो मास्टर है ना, माहिर हैं कि वो फजूल शॉट खेल के भी तो हम विकेट दे देते हैं। अगर आप देखा जाए तो सर्कल के ओवर में जो उन्होंने बॉलिंग की, एक तो उन्होंने तो कोशिश की है, बॉलर की तो कोशिश होती है कि एक आधा अगर बाउंड्री पाड़ भी जाए तो मुझे विकेट मिलनी चाहिए, लेकिन आप देखा होगा कि सर्कल में हमने 45 रन किए, तो मतलब हम भी मुहताज कह रहे थे कि शुरू में विकेट ना होगा तो जैसे ही सर्कल खुला होगा तो ये दोनों बैट्समैन सेट होंगे तो लंबे स्कोर के लिए जा सकते हैं। उन्होंने कोशिश की है लेकिन हमने अच्छा खेला, जो अच्छी बॉल है उस पर सिंगल जो उन्होंने मतलब कि अपने एरिया में मुँह में बॉल दी है जो कहते हैं, तो गोल्डन बॉल जो आ गया तो उसमें बाउंड्री को कन्वर्ट किया हमने। तो यही चीज़ चाहिए था। अभी आप देखा जाए तो अभी जो प्रेशर है ना उनके कैप्टन पे और इंडियन टीम पे है, क्योंकि इंडियन जो तमाशाई है उन पर भी है वो भी जिस तरह बैठे हुए हैं दांतों में जो है वो उंगलियां दबाए। आप देखें एक जबरदस्त शॉट खेला है और फ़खर ज़मान ने और 6 रन हासिल किए हैं। तो ये 9वें ओवर का खेल जारी है
और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम कह सकते हैं बगैर किसी नुकसान के 72 रन बना लिए हैं। बिल्डअप जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल देखें, ये फ़खर की फर्स्ट आपके पहले शॉट है जो इसने मतलब, और वो कनेक्ट भी हुई है और छक्के के लिए गई है, इससे ऑब्वियसली इसको कॉन्फिडेंस मिला होगा। बिल्कुल देखें सलमान, अब जब मैं सॉरी इससे पहले कि आप आगे जाएं, आप क्योंकि बैटर हैं, जैसे ही बॉल कनेक्ट होती है और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक आवाज़ करके निकालते हैं, आपको पता चल जाता है उस नॉक से कि ये शॉट जो है ये बॉल कहाँ जा रही है? अब बिल्कुल आपको आइडिया हो जाता है जब आप बॉल, आप वो हम जो बात करते हैं ना कि वो नो लुक शॉट, हाँ। तो वो जब आप अगर आप बॉल की तरफ नहीं भी देख रहे, लेकिन जब आप बॉल लगती है आपके बैट को, हाँ। तो एज अ बैटर आपको फील आ जाती है कि अब ये मिडल हुई है या कि ये बैट के ऊपर वाले हिस्से पे या नीचे लगी है, तो वो आपको आइडिया हो जाता है। अगर आप वो मतलब आप देखेंगे अभी फ़खर की जो है कि आई थिंक स्टंप छोटा है, नहीं वो बॉल लग गया, बल्ले पे लग गया, ऊपर से चली गई वो। तो बिल्कुल बच गया, स्टंप हो सकता था। हाँ, तो यहाँ था कि बल्ले जिस तरह, सॉरी तसीफ भाई की बॉल कर रहा हूँ, जब बल्ले पे मिडल होती है ना, सिर्फ के बैट्समैन को पता, जब बॉलर को भी पता चल जाता है कि ये ग्राउंड से बाहर जा रही है। वो भी नो लुक बनाता है कि देखो ही नहीं, अपने स्टार्ट पे जाके अगली बॉल की तैयारी। आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा। 50 रन हो इसीलिए गए मैं हैं। बता रहा हूँ तो जो मिडल होता है ना बॉल, जो मतलब के अच्छा जी, साहबजादा फरहान जो है उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए। 35 गेंदों पर उन्होंने जो है वो 50 रन अपने बनाए हैं 124 के स्ट्राइक रेट से। तो एक शानदार यानी कि ज़ाहिर एक परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने दिखाई है। एक मरतबा फिर 50 उन्होंने स्कोर की है। तो साहबजादा फरहान जिन्होंने इससे मैच से पहले ही जो है वो 160 रन बनाए हुए थे इस टूर्नामेंट में, अब उसमें 50 आप ऐड कर लें तो इस टूर्नामेंट में उनके 210 रन हो गए हैं। उन्होंने फिर बैट जो है वो उल्टा पकड़ ली है और शायद वही फिर शायद इस दफा उन्होंने रॉकेट की तरह सीधा रखा है, ठीक है कि कोई ये ना कहे मैं फायर कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब जो बैट है ना ये रॉकेट की तरह जा रहा है, ये हमारे गौरी की तरह जा रहा है। वो बंदूक नहीं है, बंदूक नहीं है। हम अपग्रेड कर लिया, अब हम बंदूक से निकल के रॉकेट जो है ना उसके ऊपर आ गए, यानी मिसाइल के ऊपर आ गए। खैर मिसाइल तो खैर वो प्रोजेक्टाइल्स का एंगल डिफरेंट होता है। बिल्कुल, अब जैसा स्टार्ट मिल गया है, अब इसको जो है आगे इसको इसी तरह कंटिन्यू करना है। मेक श्योर कि जिस तरह लास्ट मैच में भी अगर देखा कि 55 रन करके साहबजादा फरहान आउट हो गए थे, अब इसको 100 पे कन्वर्ट करना है। मेक श्योर कि आप सेट हो गए हैं, पीछे वालों के ऊपर नहीं छोड़ना इसको आपके बॉल, क्योंकि जब एक सेट बैट्समैन को जो बॉलर भी बॉलिंग करता है, इरफान अच्छी तरह बता सकते हैं इस चीज़ को कि वो भी प्रेशर फील करता है। अगर कोई बैट्समैन जो नया आता है, जब आप उसको बॉल करते हैं तो आप एक डिफरेंट माइंडसेट से करते हैं, लेकिन कोई बैटर अगर खेल रहा हो 60 पे 70 पे, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, तो बॉलर भी अंडर प्रेशर होता है। तो आई मीन के इनको अब चाहिए कि दोनों को कि ये अब इसको लंबा लेके जाए। अच्छा, करेक्ट करने की आपने बात की, जो मैंने भी पूछा कि जैसे ही टच करती है वो जो नॉक होती है, आवाज़ आती है, आपको पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है। और इसकी एक एग्जांपल हमने जो है वो देखी थी जब वो, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं ना, 5 दफ़ा पाकिस्तान और भारत जो है वो फाइनल्स में आमने सामने आए हैं। तो उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया एशिया कप जो है 1984 मेरा ख्याल है, शायद 87 सॉरी साल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वो जावेद मियांदाद जिन्होंने छक्का मारा था लास्ट गेम के ऊपर, तो वो हमें ये याद है कि जैसे ही बॉल कनेक्ट हुई थी और मियांदाद ने जो शॉट खेला है, तो शायद माइक्रो सेकंड या सेकंड के अंदर जो है वो उनका ऐसे बैट हाथ में उठ गया था कि और भागे थे कि बस हम जीत गए। यानी वो कनेक्ट हुआ ही, जाहिर है चेतन शर्मा ने फुल टॉस कराई, उन्होंने जो शॉट खेला वो लगा, पता लग गया कि हाँ जी ये जो है ना ये ग्राउंड से बाहर चली गई है गेंद। अब बिल्कुल देखें, ऐसा अच्छा, वो ना भी जाती तो शायद 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 4 रन, तो वो अगर बाउंड्री से पहले भी यानी कि छक्का ना होता 4 होता तब भी जीत जाते, तो वो शायद इसीलिए उनको फील आ गई थी कि हाँ जी हमने जीत लिया मैच। अगर सॉरी देखा जाए तो बॉल गिरने से पहले क्राउड वाले विकेट पे पहुंच गए थे, उनको भी पता चल गया था। वो सारे विकेट इकट्ठे हो गए थे। ये तो तौफीक भाई है, वहाँ तौसीफ भाई थे, उनको डंडा पड़ गया था गलती से, पुलिस वाले के शुरते का डंडा पड़ गया था उनको। ऐसे जब इस तरह के शॉट लगता है तो हर चीज़ मतलब आपको पता चल जाता है कि मतलब क्या हो रहा है। उसकी जब ये आप मिसाल दे रहे थे, वो तो अभी मेरे ख्याल बॉल हवा में होगा, बॉल सॉरी बल्ले से निकला होगा, क्राउड वाले तो पहुंच गए थे, क्यों अभी तो सकती है ना। इधर तो अलाउ नहीं है, यहाँ पर तो कोई नहीं सोच सकता कि ये ग्राउंड में। हाँ, इंग्लैंड में मेरे ख्याल है बहुत ऐसे मैचेस हुए, या वेस्ट इंडीज़ में, कि वहाँ पर तो अगर आखिरी गेंद के ऊपर 2 या 3 रन चाहिए, तो कई ऐसे मैचेस हैं कि वो जैसे ही बॉलर ने गेंद कराई है तो शॉट देखें आप, जबरदस्त एक अच्छा शॉट खेला, लेकिन ये क्या बाहर जा रहा है या अंदर ही है? नहीं जी, 6 रन है, 6 रन हासिल किए हैं जी इस तरह। तो अब 9.3 ओवर्स हो गए हैं,
अब ना डर लगना शुरू हो और गया अभी इसके है। साथ- अब डर लगना शुरू हो गया है कि ये पाकिस्तान जीत ना जाएगी। ये सबसे बड़ी गलती आज मैंने बोला था करनी है पाकिस्तान ये में। वही वाली ये फीलिंग्स आना शुरू हो गई है 2017 वाली कि जी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की 338 रन बनाए और उसके बाद जो है ना अब ऐसा नहीं, अब ये खौफ आ रहा है तो ये सलमान ये मैचेस होते हैं जहाँ पे आप अपना आप हीरो बनते हैं, ठीक है, आप बड़े प्लेयर बन के सामने आते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि जावेद भाई की ऐसी बहुत सी इनिंग्स होंगी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए आउट हो गए जी। साहबजादा फरहान जो है वो आउट अब हो ये गए। देखें ये चीज़ थी कि अब ये इसको थोड़ा सा वही 50 लास्ट मैच में 57, 55 पे आउट हो गए थे, 57 अब 57 पे आउट हो गए हैं। तो ये चीज़ है, ट्राई की उन्होंने, कोशिश ये की, बस वो ज़ाहिर कनेक्ट वैसे नहीं हो सकी। एक बाउंड्री आपको मिल चुकी थी, अब इसको अगर आप वही सिंगल करके सामने फखर को दे देते तो मतलब है कि ये चीज़ है, ये थोड़ा सा हम जहाँ मिसिंग चीज़ें वो हम कर रहे हैं वो यही है कि हम 50 करके फिर रिलैक्स हो गए जी कि ठीक है हमारी जॉब डन हो गई है। ये अप्रोच जो है वो गलत है। एज अ बैटर आपको अगर आपका 50 हो गया फिर अगला 50 आपने टीम के लिए करना है। अब चलें, कौन आएगा आपके ख्याल में? आई थिंक मुझे लगता है कि शायद साइम को भेजा हो उन्होंने, राइट ही आएगा। साइम ही आया जी, साइम ही आया है। अब माइक हैसन क्यों आए उनके साथ? वो असल में अब 10 ओवर्स हो गए हैं break हो गया ना, ना, ब्रेक अच्छा हो गया। ओके, हाँ सही है। 10 नहीं अभी हुए नहीं है शायद। नहीं, लेकिन वो अगर 10वां ओवर gap आ जाए, हो हाँ, तो ठीक गैप है, आ जाए तो ठीक है। वो उसको अर्ली कर सकते हैं, मतलब ठीक है, वो उसमें वो अंपायर वो कर सकता है। ठीक है, वो मैंने कहा माइक हैसन की उनको छोड़ने के लिए आए। आओ बेटा मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ क्रीज तक, है यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारना, यहाँ वक्त बिताना जरा है, इसको अपना ही घर समझना थोड़ी देर के लिए, कम से कम अगले 10 ओवर्स के लिए। बिल्कुल। तो हम जो बात कर रहे थे, देखें सलमान के जावेद भाई की बहुत सी इनिंग्स होंगी ग्रेट, लेकिन वो एक छक्का जो है वो आज तक वो पूरी दुनिया में हर यादगार। जगह सबको याद है। तो ये एक इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, जैसे आपने कहा कि इतने साल के बाद मतलब पहली दफा हो रहा एशिया कप है, इस मैच में अगर जो भी पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म करता है और मैच जितवाता है तो वो ये ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं जो आपकी पूरी लाइफ आपको याद रहती हैं और लोगों को भी मतलब वो याद शर्मा रहती की भी याद है आज हैं, तक। उनको भी याद है। तो आई थिंक ये इसमें करियर बनते हैं तो करियर तबाह भी हो जाता तबाह भी हो जाते हैं। तो ये ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे मतलब जो बड़े दिल, जो फील्डलेस क्रिकेट खेलता है, जो बड़े दिल वाला प्लेयर होता है और उसके साथ साथ जिसकी टेक्निक भी बेहतर होती है, जिसकी स्किल्स भी अच्छी होती हैं। चेतन शर्मा ने मेरे ख्याल है 92 का शायद वर्ल्ड कप खेला था उसके बाद, जी जी, यानी मेरे ख्याल है आखिरी उनका जो करियर था और उसमें उन्होंने हैट्रिक की थी। जी जी बिल्कुल। हाँ, मुझे पता नहीं कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, वो लोग कहेंगे इतना पुराना है ये लेकिन इतना भी यानी कि बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वही आपकी बात कि ये आपके साथ जुड़ जाती हैं चीज़ें। तो आज जो भी ये परफॉर्म करेगा, फ़खर जमान को मौका मिला हुआ है, लेट्स सी कि वो कैपिटलाइज करते हैं या नहीं करते हैं, और जो दाग बेल डालकर गए हैं साहबजादा फरहान, उसको वो कंटिन्यू करें, न कि फिर हम देखें कि जी एक के बाद दूसरी विकेट और वही वाली आपकी बात कि फिर एकदम से जो है वो लगता है कि प्रेशर आ गया और लाइन लग जाती है। देखिए यहाँ पे साइम का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर अब उसको एक तो ये है कि विकेट भी नहीं गिरनी चाहिए, प्लस डॉट बॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर डॉट बॉल साइम आके वो अपना थोड़ा सा टाइम लेता है तो फिर होता ये है अक्सर कि प्रेशर दूसरे बैटर पे चला जाता है। लेकिन ये आपको क्या लग रहा है साइम को भेजने की वजह? क्योंकि फ़खर ज़बान भी ज़ाहिर है लेफ्टी, वो भी लेफ्टी, तो ये राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाने के बजाय उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपको लगता है कि जी साइम को भेज दिया? अब मुझे लगता है कि शायद दूसरी साइड से अक्सर भी पटेल जो वो बॉलिंग कर रहा है तो लेफ्ट हैंड है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो आई थिंक वो उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा आसानी होती है। और प्लस मुझे लगता है कि उनके पास नीचे ऑप्शन इसलिए भी नहीं है कि या तो ना कि आपके पास नीचे ऐसे कोई 2-3 बैटर हों जो कि अच्छी फॉर्म में भी हैं, उनकी हिटिंग भी लग रही हैं, तो आप उनको आप भेज सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सलमान अली आगा बैटिंग ही ना करने आए, जो माहौल लग रहा है। इरफान भाई आपको क्या लग रहा है? नहीं, असल में देखा जाए अगर तो ये बैट्समैन खड़े रहे, अच्छा खेलते रहे तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको और पीछे पीछे लेते जाए ना। तुम बाहर ही बैठो, अच्छा कर रहे थे, तुम सिर्फ ट्रॉफी उठाना आज। हाँ जी, इस तरह जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे साइम की, क्योंकि नया बैट्समैन जब आता है उसके लिए आके हिटिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है, और इस तरह की दुबई की विकेट पे स्लो विकेट हो तो उसके लिए यही होता है कि आप सिंगल करके कोई फ़खर सेट खड़ा है, आप उसको ज़्यादा स्ट्राइक दें कि आप ज़्यादा खेलो। जब आपका 1-2 ओवर के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप भी उसी तरह चार्ज करो। तो यही चीज़ होती है, बड़े प्लेयर और बड़ी जो परफॉर्मेंस इसी तरह गिनी जाती है। अब ये देखिए ना, इसको वो अगर वो रोलिंग भी खेल सकता था, मतलब यहाँ पे वो असल में बस वही वाली बात थी ना कि बस बाउंड्री से बाहर फेंकने की कोशिश जाहिर है वो कर रहे थे कि कनेक्ट हो जाएगी, वो हुई नहीं जाहिर है। तो
अब ये है कि फ़खर पे ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि फ़खर को अब लास्ट जो है वो एंड तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा बैटर है जो कि डोमिनेट करता है और जो अपोजिशन की बॉलिंग जो भी है उसको ये टफ टाइम दे सकता है। इसके पास शॉट्स भी हैं, बड़े शॉट्स भी खेल सकता है, और जैसे अब ये चिकी शॉट्स इसको कहते हैं, डबल सेंचुरी भी बना देता है ओडीआई। जी जी बिल्कुल। तो ये एक ऐसा है कि अब इसको चाहिए मेक श्योर फ़खर के ये थोड़ा सा लंबा लेके जाए, और बाकी टीम जो है वो मेक श्योर ये करे कि वो इस पे प्रेशर नहीं आने दे। अगर सामने वाले जो बैटर हैं वो डॉट बॉल्स खेलेंगे तो मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर फ़खर के ऊपर आएगा, तो उससे उस फ़खर को जो है वो अपना बिल्कुल फ्री माइंड के साथ खेले। सामने वालों को चाहिए कि आया वो मतलब वो डॉट बॉल्स नहीं खेलें और एक आध बाउंड्री के लिए वो भी जाएं, ताकि फ़खर पे प्रेशर सारा फ़खर से प्रेशर उठाना है। हाँ, ये जो हम बात कर रहे थे अभी इरफान के विकेट जो है वो ये भी शायद उन्होंने ली नहीं है, हमने ही शायद दी है, जिस तरह के शॉट सिलेक्शन रही है। मैंने इसी ट्रांसमिशन में आपसे एक सवाल किया था, उसका जवाब आपने देना है, अभी ड्यू है, ठीक है ना, वहाँ ड्यू होना हुआ आप पे वो जवाब ड्यू है, क्योंकि आप मिसबा भाई के अंडर खेले, मिसबा उलग के लाख उनको लोग जो भी रजी कहते रहे, लेकिन सईद भाई ने हमें तो खुद इसी चैनल पे ट्रांसमिशन के दौरान यही उन्होंने बताया, जब हमने उनको एज ए तज्जियाकार इंट्रोड्यूस कराया था 2015 में, आप लोग वहाँ खेल रहे थे, तो सईद भाई को हमने एज ए तज्जियाकार इंट्रोड्यूस करा दिया था। ये क्रेडिट दुनिया टीवी को जो है जाता है कि जी उनको इंट्रोड्यूस कराया। आज वो बैठे हुए मुख्तलिफ जगहों पर और मानते हैं इस बात को। तो मिसबा भाई की क्या एक स्ट्रैटेजी होती थी जो सईद भाई बताते हैं कि जी छोड़ दो, चौके चक्के खाते रहो, मुझे विकेट चाहिए। उसके लिए फिर क्या माइंडसेट क्या होता है, यानी आप ज़ाहिर खेलते तो क्या होता है बॉलर के दिमाग में, मैंने क्या करना है? असल में इस तरह सलमान भाई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ इनके कप्तानी के अंडर ना, मिसबा भाई के, तो उसमें यही होता है कि मेन कॉन्फिडेंस होता है। इसका मतलब यही होता है कि लाजमी नहीं कप्तान ने कह दिया कि आप जितने मर्जी चौके खाओ तो आपने आउट करके मुझे देना। इससे प्लेयर को थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि कोई भी अगर बॉलिंग करता है वो इसलिए नहीं करता कि आप चौके खाएं, तो उससे जब आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है फिर आगे आप आके अच्छा परफॉर्म करते हो। तो यही बात होती है आप में भी, जिस तरह अभी शहीन को कहा जाता है कि शुरू में विकेट, यही मेरा रोल होता था कि जब मैं पहला ओवर दूसरा तीसरा ओवर हमें ब्रेक थ्रू चाहिए, कोई बात नहीं, रन पड़ते भी हैं, अगर आपको एक ओवर में 36 भी पड़ता है तो आप हमें आउट करके दो, आपको कोई नहीं पूछेगा। जब ऐसे कहते तो पड़ गया तो आउट क्या करेंगे आप? वैसे उनका मुहावरा है वैसे, अच्छा। उसमें ग्राउंड में तो खुद ब खुद आउट जार मैं बॉलिंग कर, मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि मुझे इतनी बाउंड्री लगे, तो लेकिन यही बात होती है जो भी हम कर रहे थे, कॉन्फिडेंस। साइम ने किस तरह अपना, साइम को कॉन्फिडेंस मिल गया है क्योंकि साइम ने जो है वो बाउंड्री लगा दी है। अगर मैं ये गलत नहीं हूं तो साइम ने लगाई है, कॉन्फिडेंस बड़ा है। सॉरी कोच अंदर छोड़ के गया ना। आओ बेटा मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूं। वो अच्छा मंजर था, सारा कुछ साथ आ रहे। माइक हैसन जो हमें बड़े सीरियस ज़ाहिर दिखाई देते हैं और न्यूजीलैंड से ताल्लुक, लेकिन ये कि ज़ाहिर है एज ए कोच जिम्मेदारी है उनकी कि उन्होंने पूरी टीम को तो वो जिम्मेदारी अदा की, उन्होंने पूरी के साइम को छोड़ कर आए। ये है पिच, यहाँ से हिलना नहीं है, ठीक है ना? तो नहीं असल में ऊपर से ब्रेक भी हो गया था, और एक होता है कि एक टाइम होता है आपकी नहीं लग रही होती, लेकिन अभी उसने भी अपने आप पे वर्क किया होगा, पीछे नेट प्रैक्टिस की है। कोई भी प्लेयर नहीं चाह रहा था कि मतलब कि मैं परफॉर्म ना करूं, लेकिन ये क्रिकेट है बाई चांस, कभी आप देखते हैं उसी फुल टॉस पे आप आउट कर रहे होते हैं, कभी आपका उसी फुल टॉस पे आपको बाउंड्री भी लगती है। बिल्कुल, तो यही चीज़ है कि मतलब कभी आपका दिन अच्छा होता है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल मुझे आज लग रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम के लिए दिन बहुत अच्छा है। तो जो पीछे इतनी बातें हुई आज इंशाल्लाह। अच्छा, एक बैटर जो है वो तो चले समझ में आता है कि जब उसको कहा जाए कि आप अटैकिंग क्रिकेट आपने खेलनी है, ठीक है, तो वो माइंडसेट नजर आ जाता है कि उसने कैसे शॉट्स खेलने हैं। नो लुक कर दिया जी इन्होंने, नो लुक हो गया जी, मुबारक हो, पहला जो है वो इस टूर्नामेंट का नो लुक हो गया है, या कह लें दूसरा है, पहले पे तो आउट हो गए थे कोशिश में, लेकिन यह है कि साइम ने जो है वो एक बाउंड्री हासिल की है और 97 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान पे, और बड़ा अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा लुकी हो गया है, यानी कि नो लुक से उन्होंने कहा कि नहीं भाई देख लूँ, मैं चेक कर लूँ, सिंगल लेना पड़ सकता है, लेकिन 4 रन हासिल किए हैं। तो एक बैटर जो है उसको तो पता चलता है कि जी अटैकिंग क्रिकेट कैसे खेलनी है जी, वो निकल के खेलेगा, इंप्रोवाइज करेगा शॉट्स, ठीक है, कोशिश करेगा कि वो बनाए गेंद को। इरफान भाई आपसे सवाल है ये मेरा, एक जो बॉलर होता है जब उसको कहते हैं अटैकिंग
क्रिकेट खेली है, उसके जहन में क्या हो, वो क्या करता है, स्ट्रेटजी क्या होती है उसकी? उसके लिए यही होता है कि आपने पहले मीटिंग की होती है कि ये जो बैट्समैन है इसकी क्या वीकनेस है, आप उस पर कोशिश करते हो, आगे से अटैक करते हो उसको, आगे आप फिर इन स्विंग करने भी जाते हो, आउट स्विंग भी करने जाते हो। लेकिन अगर आपको शुरू में बाउंड्री भी लगती है तो मेन आपके अंदर ये होता है यार कप्तान ने मुझे बोला कोई बात नहीं, यानी आपने पहली गेंद वहीं कराई जहां आपको बताया गया था, नहीं गई, उस पे बाउंड्री हो गई है, छक्का पड़ गया, आपने ये नहीं कि नहीं अब मैं इसको चेंज करूं, नहीं, आपने कोशिश ये करनी है कि जिस जगह कहा गया उसी से 19-20 वहीं पे फिर आप टारगेट करके करें। सारी स्विंग करनी है, क्योंकि मुझे पीछे परमिशन है कि कप्तान ने बोला कोई बात नहीं आप रन खाओ, मुझे यहाँ पे आप वेरिएशन छोड़ दो, जहां तुम्हें कहा गया तुम वहीं कराओ, यही चीज वहाँ पे आप बॉल करो। फिर आप बैट्समैन को भी आप देखते हो, बॉलर जब करता है ना यार नहीं ये इसने अपने आप को मेरे साथ पेस के साथ एडजस्ट कर लिया, फिर वहाँ पे हम चेंज ऑफ पेस करते हैं। मेन यही होता है कि कॉन्फिडेंस दिया होता है ना, कैप्टन ने बोला कि आप जो मर्जी करो मेरी तरफ से अलावा कोई फिल्टर आगे पीछे करना मैं आपको वहाँ पे मुहैया करूंगा। तो अगर नहीं होता फिर आपसे प्लान है जो आपका प्लान है, तो फिर उसके बाद कप्तान कहता है चलो ठीक है आपसे नहीं हुआ, मेरा ये प्लान है, आपने इस तरह करना, ये फिल्टर पीछे लो या इसको आगे कर रख के मिड ऑन मिड ऑफ जो भी आपने चेंज करने करके तो आप ये बॉल करो आप मेरे प्लान पे। तो ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उस टाइम। अच्छा, बैट्समैन ज़ाहिर आपने जो क्रिकेट खेली ओडीआई टेस्ट क्रिकेट, उसमें क्या दिमाग में आपके बैठ गया, एक दौर आया था आपको याद होगा कि मीम्स बनती थी उस ज़माने, खैर इतनी मीम्स तो नहीं लेकिन वो बार बार जिक्र होता था, कमेंटेटर छेड़ते थे, उधर मोहम्मद हफीज़ तो इधर जो है वो डेल स्टेन जब गेंद कराने आते थे तो यही होता था कि जी लो जी गए 13 दफ़ा 14 दफ़ा आउट करेंगे। क्या ये जहन में बैठ जाता है बैटर के कि ये जो बॉल कराने आ रहा है वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि यार मैं तो इससे बार बार आउट हो रहा हूँ, यही मुझे आउट करते हैं? अब देखें बिल्कुल वो प्रेशर आता है, अगर आप एक ही बॉलर से अगर 3-4 दफ़ा आउट हो जाएं तो ऑब्वियसली फिर वो जब भी बॉलिंग करने आएगा वो आप पे प्रेशर होता है। अब जैसे वो आप बात कर रहे हैं हफीज़ की, तो वो 6-7 दफ़ा गालिबन वो डेल स्टेन से आउट हो गए थे, चौका आई थिंक बाउंड्री आ गई, सीधा चाह रहा है इसको तो रोकने का कुछ सोचे भी ना। अब देखें जिस तरह ये किसको, ये मेरे ख्याल है कौन बॉलिंग, तिलक वर्मा। अब देखें उन्होंने फिर दोनों लेफ्टी हैं, उन्होंने ऑफ स्पिनर लगा दिए यहाँ पे। अब इनको चाहिए कि ये क्योंकि रेगुलर स्पिनर तो नहीं है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेटल नहीं होने देना, इसको हमने चार्ज करके तो बड़े रन्स कर संभलने नहीं देना। हाँ, संभलने नहीं देना, क्योंकि देखें ये ऐसे बॉलर आते हैं तो फिर उसको आपने कैश करना है। तो वही चीज़ है कि अब 30 पे खेल रहा है फ़खर, अब यहाँ पे चाहिए फ़खर को कि इसको कन्वर्ट करे ये 70-80 पे। अभी 50 तो कर लेना पहले। ओहो ओहो ओहो, तो बिल्कुल देखें इस तरह। अच्छा, बैटर का आप हाँ वो बता रहे थे कि जी डेल स्टेन और फिर मोहम्मद हफीज का एक वो तो प्रेशर होता है, देखिए हाँ प्रेशर होता है एज अ बैटर, फिर आपके माइंड में ये आता है कि नहीं यार इसने मुझे 3-4 दफ़ा आउट कर दिया, फिर आप कुछ डिफरेंट करना, फिर बहुत आप डिफेंसिव हो जाते हो। जब डिफेंसिव हो जाते हैं आप तो फिर ऑब्वियसली वो बॉलर जो है उसको भी कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा आउट किया है, तो वो आप पे फिर और चढ़ के आता है। तो आई थिंक ये चीज़ निकलते कैसे हैं उस चीज़ से साइकोलॉजी निकलना, फिर ये होता है कि आपने कोशिश ये करनी होती है, जो भी आपके साथ पार्टनर जो आपके साथ खेल रहा है, कोशिश ये करनी होती है कि जी आप शॉर्ट सिंगल्स करके सामने चले जाएं, उसको फेस नहीं करें। कोशिश करेंगे जो आपका पार्टनर है वो उसको, अगर टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो कोशिश अपने पार्टनर को आप कह सकते हैं कि यार कोशिश करो इसको आप ज़्यादा फेस करो, और अगर वनडे खेल रहे हैं तो फिर ये होना चाहिए कि उसको आप चार्ज ना करने जाएं, उसको कोशिश करें सिंगल करके सामने दूसरे बॉलर को आप करें। तो ये एक टैक्टिक्स होती हैं जिसको 12वें ओवर का खेल जारी है, 11.4 ओवर्स हो चुके हैं और 104 रन पाकिस्तान ने बना लिए, 1 विकेट के नुकसान पे। एक तरफ ये भी डर लग रहा है कि माशाल्लाह खेल रहे हैं तो पाकिस्तान जीत ना जाए, दूसरी तरफ ये भी कि अगर ये लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं तो फिर इसी पिच पे सेकंड इनिंग में इंडियन बैटर्स ने आना है, वो क्या करेंगे? ब्रेक के बाद आके इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। हो गया बिल्कुल सलमान, देखें ये तो नज़र आ रहा था कि साइम जो है वो बहुत प्रेशर में खेल रहा है, मतलब उसके वो शॉट्स जो थे वो उसमें जिस तरह से कॉन्फिडेंस बैटर का नज़र आता है वो नज़र ही नहीं आ रहा था। अब ठीक है वो 2 आउट हो गए, अब यहाँ से हमें जो है बिल्कुल ये वो जो हम कर जाते हैं कि विकेट गिरती है तो वॉक डाउन कर जाते हैं, हारिस को भेज दिया कि यहाँ पे वो अब सलमान जो है वो खुद नहीं आए। हारिस को भेजा तो है लेकिन हारिस
रहें, जरा टिकें, ऐसा ना हो कि वापस चले जाएं, बाहर चले जाएं। तो 13 ओवर हो गए जी, 113 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं, 2 विकेटें उसकी गिर गई हैं। स्ट्रैटेजी अब यहाँ से क्या होनी चाहिए हारिस को? यहाँ से देखें एटलीस्ट यहाँ पे फ़खर को जो है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो सामने वाला बैटर है उसको चाहिए कि एक आध बाउंड्री के लिए वो ज़रूर जाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिंगल करके अब बैट कैरी करना चाहिए यहाँ से। फ़खर को जो है एटलीस्ट 17-18 ओवर्स तक जो है अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर अगर ये इतने ओवर अंदर रहेगा तो ओब्वियसली फिर 10 रन की मिनिमम 10 रन की यहाँ से हमें एवरेज से रन करने चाहिए। यहाँ से स्कोर आपको जो है वो प्रेडिक्टर तो जो भी कहे, लेकिन क्या जाता दिखाई दे रहा है इस पोजीशन से? हम क्या टारगेट सेट कर सकेंगे यहाँ से? अगर हम मिनिमम भी अगर करते हैं तो 185 to 90 जो है वो हमें यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें वो इतना तो ज़रूर करना चाहिए। 200 की भी बात कर रहे थे, इतना तो हमें ज़रूर करना चाहिए। देखें अब क्योंकि अब प्रेशर उन पे आ रहा है फ़खर पे। अब वो देखें ना, बड़ी हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लग नहीं पाई अक्षर पटेल की गेंद पे, ये देखें आप। और बचत हो गई है उनकी, देखा जाए तो नहीं, खैर वो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर ही थी, तो सीधा विकेट कीपर के पास गई है और उन्होंने कोशिश की है। अब सिंगल आ गया। देखें वही चीज़ है कि यहाँ पे विकेट नहीं गिरनी चाहिए, मतलब और स्पेशली फ़खर जो है उसको तो अगर यहाँ पे, क्योंकि हमारे पीछे ऐसे बैटर हैं कि अब मुझे जो लगता है कि अगर ये 2 से 3 ओवर अगर ये दोनों खेल जाते हैं तो फिर शायद सलमान जो है वो बैटिंग के लिए ना ही आए। मुझे लगता है कि फिर हम भी बार बार कहते हैं वो ज़रूरत ही शायद ना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास शाहीन जो है वो बड़ी हिट लगा लेता है, आपके पास जो है फ़हीम अशरफ जो है वो बड़ी हिट लगा लेता है, आपके पास नवाज जो है वो बड़ी हिट लगा देता है। तो आई थिंक ये देखेंगे ये आउट हो गया एक और। अब ये चीज़ है, वही वाली बात है कि इनसे पूछा जाए कि ये क्या करने आए थे, आप क्या करने, आप जो है वो कैच कराने के लिए, कैच प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आए थे, आपको अगर अपग्रेड करके ऊपर भेजा है के वापस आने की। मैं वही देखें, रिजवान जो है वो स्टैब्लिश प्लेयर था और उसने उसकी इवन T20 में भी अगर आप उठा के देखें तो उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के लिए। और आपने मतलब सिर्फ एक वो करके जी कि आप स्ट्राइक रेट का बहाना करके आपने दोनों आपके जो सेटल प्लेयर थे उनको बाहर कर दिया, तो फिर स्ट्राइक रेट तो हमें फिर नजर आना चाहिए ना। फिर हमें इस टूर्नामेंट में वो चाहे किसी भी साइम की सूरत में है, हारिस की सूरत में है, आपने बाकी जो प्लेयर वो ठीक है फिर वो नजर आए, फिर पता चले। जैसे अभिषेक जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है ऑलमोस्ट 190 के स्ट्राइक रेट से, शुभमन गिल जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, उनके देखें उनको अगर कोहली को या उसको उन्होंने रिप्लेस किया है तो उनके पास प्लेयर थे तो वो ले आए उनको। आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास प्लेयर उस कैलिबर के अभी है ही नहीं जो कि आप समझते हैं कि इस स्टैंडर्ड के होंगे, वो यहाँ पे आके आपको। जी आप देख लीजिए, सलमान अली आगा को आना पड़ गया। तो अब ये है कि मेक श्योर सलमान अली आगा भी जो है इसको देखें, सलमान भाई कि ये चाहिए कि अब इसको टाइम नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 ओवर ये, क्योंकि हमने लास्ट मैच में भी देखा है कि अब देखें विकेट गिरी है ना, तो अब फ़खर जो है वो भी चांस नहीं लेगा। हाँ जी, क्योंकि वो प्रेशर आ जाता है, विकेटें गिरती जा रही है, विकेटें गिरेंगी तो प्रेशर आता है। वो आप कुछ चाहे आप सेट भी हो तो वो फिर थोड़ा सा बंदा ये देख लेता है बैटर के, यार अब एक आउट हो गया, अब मैं थोड़ा सा एक आध ओवर देख लूं कि अगर खुदा न खास्ता आउट हो जाएगा तो और ज्यादा प्रेशर आ जाता है। हमने शॉट को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे जो इन्होंने अभी हारिस ने खेला है? क्या इंटेंट होता है इस शॉट का कि जो इन्होंने खेलने की कोशिश की है? इसको जो है देखें, इस शॉट को जो है ना उसने सिर्फ गैप में खेलने की कोशिश किया। अगर इसको थोड़ा सा वो पुश करता ज्यादा, हाफ हार्टेड शॉट थी और इसको सिर्फ उसने कोशिश किया कि गैप में, फिर लेकिन गैप में नहीं गया। अगर इसको आप पूरा मार देते तो छक्का हो जाता तो हो जाना था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद उसने प्री प्लान ये किया हुआ था, हालांकि उसकी जोन में बॉल आ गया था, लेकिन उससे मुझे लगता है कि प्री प्लान था कि मैंने इसको बड़ी हिट के लिए नहीं जाना, इसको मैंने सिर्फ गैप में खेलना है। अगर आप गैप में खेलने जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी जोन में आ गया एज अ बैटर, तो आपको फिर उसको पूरा देना चाहिए, फिर उसको आपको हाफ शॉट नहीं खेलनी चाहिए। और यहाँ पे देखें सामने शॉट लग रहे हैं, सामने अगर आप उसको टारगेट करते हैं तो उसको लग रहे हैं। मतलब हम आपके पास टाइम होता है माइक्रो सेकंड्स या क्या, या जो आपने फैसला कर लिया होता है मैंने यही करना है, या आपके पास इतना चांस होता है माइक्रो सेकंड्स में कि आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि नहीं जी अब ये बॉल वहाँ नहीं आ रही है जहाँ आनी चाहिए थी, अब मैं इसको गैप के बजाय इसको पावर ज़्यादा इसमें लगा दूँ? देखिए चांस होता है या टाइम ट्रेन निकल चुकी है? देखिए इसमें इसको सलमान इसको कहते हैं मसल मेमोरी। आपने इतनी प्रैक्टिस की होती है
ठीक है, आपने इतने इन कंडीशन में ऑलरेडी आप डोमेस्टिक में भी खेल रहे होते हैं, फिर आप नेट्स में भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपकी मसल मेमोरी बन जाती हैं। फिर आपको अगर उस जोन में आती है तो वो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए चले जाते हैं। अब ग्रेट प्लेयर्स में और एवरेज प्लेयर में फ़र्क ही ये होता है कि जो ग्रेट प्लेयर होता है वो उसका डिसीजन पावर जो है वो बहुत क्विक लेता है। मतलब अगर उसको लगता है कि मेरी जोन में बॉल आ गया है और उसका अगर माइंड ये नहीं है कि मैंने इसको बाहर फेंकना है, लेकिन अगर जोन में आ गया तो वो फेंक देगा। इरफान भाई, अब ये इंडियन टीम में ज़ाहिर है एक कैपेबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है कि वो मैच में वापस आ जाते हैं। अब एक लम्हे 10-11 ओवर तक तो ये लग रहा था कि टीम इंडिया जो है वो है ही नहीं, ठीक है। अब बचत हो गई है यहाँ पे, फिर वही ट्राई कर रहे थे, फ़खर जमान बड़ी हिट की लेकिन वो लग नहीं पाई वरुण चक्रवर्ती की गेंद पे। तो अभी यहाँ से पाकिस्तान ज़ाहिर है उससे जो गलतियाँ हुई, विकेट पे विकेट गिरी है, तो टीम इंडिया जो हम देखते आ रहे हैं वही श्रीलंका वाले मैच के, देखिए ना, जब निशंका बैटिंग कर रहे थे, ठीक है वो एक इररिलेवेंट मैच था, नहीं उसका कोई फ़र्क पड़ना था, लेकिन ज़ाहिर है मैटर इस लिहाज से तो करता है कि वो आगे नतीजा खेज तो होना है उस मैच ने। अब ये एक और शॉट खेला है, लेट्स सी कि ये शायद छक्का ही लग रहा है, जिस तरह से मारा है उन्होंने ऊंचा। हाँ जी, ये है वैसे क्वालिटी कि फ़खर की जब ओवर तक बॉल थोड़ा हार्ड होता है, उस टाइम आपने किस तरह का शॉट खेलना है। अगर देखा जाए 10-11 ओवर के बाद बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसको आपको फिर ज़्यादा पुश करना पड़ता है। तो ये फ़खर जमान आउट हो गए, बात कर रहे थे, फ़खर जमान आउट हो गए जी। वही ये चीज़ है 126 पे अब 4 खिलाड़ी आउट हो गए। वो मैच जो कि बनता दिखाई दे रहा था कि शायद अब यहाँ से टीम जो है वो आगे उसको कैपिटलाइज करने का। इसमें अगर एक चीज़ और आप देखें अब कि सलमान आगा जो है उससे बड़ी हिट नहीं लग रही। पिछले जितने भी मैचेस अगर आप उठा के देख लें तो उससे बड़ी हिट वो क्लियर नहीं कर पा रहा। तो अगर ये चीज़ है कि अब एक एटलीस्ट क्रीज पे एक प्लेयर, एक बैटर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो बड़ी हिट वाला हो। अगर वो अभी नवाज आया है, अगर इसके बाद अगर कोई आउट होता है तो मैं समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी को भी ऊपर, शाहीन अफरीदी को भी आप लग रहा है कि हुसैन तलत यहाँ पर, हुसैन आई थिंक नवाज आया या हुसैन तलत है? नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हुसैन तलत शायद आएंगे, अभी देखते हैं कि कौन आता है, लेकिन ये कि लग ऐसा ही रहा है क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ मेरे ख्याल है हुसैन तलत ने परफॉर्म किया था उन्होंने। नहीं, लेकिन ये अब वो सिचुएशन डिफरेंट थी, उसमें हम लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हम लोग आउट हो चुके थे, उसमें तो उसने नहीं की थी आई थिंक कि श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन वो कंडीशन और आई थिंक कंडीशन क्या है, वो सिचुएशन और अबू धाबी था और सिचुएशन भी और थी। आई थिंक यहाँ पे एक हमें बैटर ज़रूर ये ऐसा होना चाहिए जो क्लियर कर सके बॉल। हुसैन तलत ही आए, हुसैन तलत ही। हाँ जी, हुसैन तलत हैं। अब देखें, हम जो वो चीज़ जो डिस्कस कर रहे थे कि हमने लास्ट मैच में भी अगेंस्ट इंडिया जो 10 से 15 ओवर का जो एक वो टाइम था वो हमने अच्छे ओवर उसमें वही रिपीट हो रहा है और वही अभी भी हमने वो जो 10 से 11 ओवर तक अच्छा गया था और उसके बाद जो है 12 से ऑनवर्ड्स हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। हमने विकेट्स भी जो है वो विकेट पे विकेट गिरती रही। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अब इनको चाहिए कि अब मैं ज़रा वापस उसी सवाल पे आ जाता हूँ, जो मैं कह रहा था, अब देख पे जाने से पहले कि डर लग रहा है कि अगर ये हमारे बल्लेबाज जिन्होंने ज़ाहिर है 10 ओवर में मतलब यानी कि स्कोर कर दिया था 11 ओवर में और हम 100+ हो गए थे, तो वो जब आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो तो वैसे ही ज़ाहिर है सेकंड बैटिंग कर रहे हैं। देखें सलमान, अगर बड़ा टोटल हो जाता है 200 के करीब हम करने में कामयाब हो जाते हैं, चाहे कितनी भी बैटिंग जो है आपकी वो कॉन्फिडेंस क्यों ना हो या वो सारा कुछ हो, आप पे प्रेशर आता है। और स्पेशली अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप अर्ली विकेट्स लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर प्रेशर में आ जाती है टीम, चाहे कितनी बड़ी टीम क्यों ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल मैच है। चेस का प्रेशर एक अपना होता है जब आप चेस करने जा रहे होते हैं। और जैसा हमने पहले बात की कि उनकी भी अभी जो अगर हम मिडल ऑर्डर उठा के देख लें तो वो प्रेशर में अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। उनके अगर मिडल ऑर्डर जो है वो अगर जब उसको एक्सपोज करना है तो हमने ऊपर से हमने विकेट्स लेनी पड़ेंगी, तो वो अगर हम लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इस तरह सा है, ये विकेट मुझे जो लगता है कि ये और स्लोअर साइड पे जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये स्लोअर साइड पे जाएगा और यहाँ पे बॉल सेकेंड टाइम अगर ड्यू नहीं पड़ती तो फिर ब्रेक भी होगा, टर्न भी होगा। तो होपफुली जो है अगर अब पहले तो ये हम 5 ओवर जो नेक्स्ट अब 5 ओवर हैं इसमें हम कैसी क्रिकेट खेलते हैं, कैसे इसको जो है हम कन्वर्ट करते हैं बड़े कैप्टन इनिंग्स आपको लगता है कि आज चाहिए कैप्टन इनिंग्स?
सलमान अली आगा की तरफ से? देखिए ऑब्वियसली ये आप चीज़ सोच भी नहीं रहे कि वो कैप्टन इनिंग्स जो है वो दिखा सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो उसकी तरफ ड्यू है। अब ये इतना मतलब काफ़ी इनिंग्स हो गई हैं सलमान की तरफ, काफ़ी उसने परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे अब 5 ओवर जो हैं, अब ये देखना ये होगा कि ये अब आई थिंक अपील की है इन्होंने कि वो शायद उसने बॉल उसको बॉल टच हुआ ना, नहीं तो उससे क्या होता है? अंपायर ने दे दिया ना। अंपायर ने ना कि अगर रन आउट हो रहा तो आप आगे आ रहे हो जानबूझ के, थर्ड मैन अभी थर्ड अंपायर चेक करेगा उसको। बॉलर के पास जाती है और वो सामने आ जाते हैं बिल्कुल कि हाँ जी ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे सिंगल्स नहीं, हमें यहाँ पे अब हमें बड़ी हिट्स हिट्स चाहिए। देखें 5 यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 8 बॉलों पे 10 रन हो, 12 रन हो बैटर के। यहाँ पे 8 बॉलों पे 20 चाहिए। अब लेफ्टी है, अगर हुसैन तलत आया है सामने तो अक्सर पटेल जो है वो लगा हुआ है, तो उसको चाहिए कि इसको चार्ज इंडिया क्या इस वक्त सोच रहा होगा कि हम इनको कितने पे बुक करें कि हम आराम से चेस कर लेंगे? अगर यहाँ से जो है, मुझे लगता है कि अगर इंडिया जो है वो 170 तक भी अगर पाकिस्तान को रखता है तो आई थिंक उनकी बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा, कि लो खड़ी कर दी बॉल उन्होंने, और ये भी जो है वो बज़ाहिर अब कैच ही होने आया जा रहा है। आउट हो गए जी हुसैन तलत भी। तो इस तरह पाकिस्तान की 5वीं विकेट जो है वो गिर गई है। 131 रन पे 16वें ओवर का खेल जारी है और माइक हैसन की इमोजी हमें दिखाई दे रही है, सैड फेस बेचारा, वो क्या करे? क्योंकि यही ख्वाहिश होती है कि मैं और अच्छा बॉल करके अपना विकेट, क्योंकि मेरा लास्ट ओवर चल रहा है, मैं अच्छी बॉलिंग अच्छे एरिया में हिट करूँ, वहाँ से ब्रेक हो, बार बॉल निकले, विकेटों में जाके लगे, तो मुझे कोई ना कोई विकेट मिलनी चाहिए। वही पाकिस्तानी टीम वही कर रही है, जो उनका प्लान है उसी पे आ गए। तो जो हम पहले बात कर रहे थे, अगर देखा जाए तो 10 ओवर तक यहाँ पे अगर दुबई में आप मैच खेलते हो तो थोड़ा बॉल हार्ड रहता है, उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, कि ऊपर से विकेट भी इस तरह का है कि स्लो साइड वाला विकेट है, तो वो उस हिसाब से फिर आपके बल्ले पे नहीं आता। अगर देखा जाए किस तरह वो सारे हमारे बैट्समैन जितने भी हैं जो पूरी शॉट नहीं मारे, तो इसलिए अब हाफ शॉट बीच में ही रह रही है। अब मोहम्मद अवाज जो है वो आए हैं बैटिंग करने के लिए, तो आपको लगता है दुरुस्त फैसला है या यहाँ से वो शाहीन शाह को भी ट्राई कर सकते थे? आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे शाहीन को भेजना चाहिए था, कि उसको वो कहते हैं ना लाइसेंस टू किल, वो देखे कि जी आप जाके बस चलाएं। अगर खड़े रहे तो शॉट पे शॉट लगेगी, शॉट पे शॉट लगेगी। तो यहाँ पे आई थिंक शाहीन को अगर भेज देते तो अगर उसकी 2 से 3 हिट लग जाती तो ऑब्वियसली जो है वो उसका ये होता है कि एक मोमेंटम शिफ्ट हो जाता वंस अगेन पाकिस्तान की तरफ। तो अब यहाँ पे देखें वो ये कि अब 4 ओवर रह गए और अभी हम जो हैं उसको इनिंग्स बिल्ड करने का सोच रहे हैं कि जी हम 1 आध ओवर ले लें। यहाँ पे ओवर लेने की बात नहीं है, यहाँ पे आपने मिनिमम इसके बाद जो है अगर 4 ओवर रह गए हैं, 4 ओवर्स में अगर आप सलमान अली आगा से क्या एक्सपेक्ट करें कि ये कोई बड़े शॉट खेलेंगे, निकलेंगे, कोई छक्के छक्के मारेंगे या नहीं? मुझे लगता है कि उससे बड़ी हिट नहीं लग रही। अच्छा। सलमान अली आगा को अगर मैंने पिछले मैचेस में जितना भी देखा है उससे बड़ी हिट नहीं लग रही, उससे क्लियर नहीं हो रही बाउंड्री। तो उसको अगर चाहिए कि अगर काजू खिलाएं, क्या खिलाएं उनको, या कि मतलब बड़ी हिट लगे, क्यों है फिर वो, मतलब किस बुनियाद पर फिर वो कैप्टन है? चलें ये तो खैर अब जिन्होंने बनाया है, मेरा ख्याल है कि आप वो बन भी तो गए हैं ना। चले वो जिन्होंने बनाया वो छोड़ दे, जो बन गया है उसको भी तो कुछ फिर साबित करना है। देखें सलमान, इसमें नो डाउट ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, बट मुझे लगता है कि अभी T20 के लिए वो रेडी नहीं है। ये बात आपने ठीक है, इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, टेस्ट मैच में इसको आप रखें, वनडे में इसको रखें, मतलब गुड परफॉर्मर, और अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं, वो भी ठीक है अदर। लेकिन अभी T20 में ये आप देखें, T20 में आपको मिडल में ऐसे प्लेयर चाहिए जो क्लियर कर सकें, जो 90 या 100 उसके वो छक्के मार सकें। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक ही प्लेयर था, ये देखें अब ये भी आउट हो गया। ये मारी तो है लेकिन ये सर्कल में खड़ी कर दी बॉल, खड़ी हो गई है सर्कल में, और कैच भी कर लिया है। तो संजू जो है वो भागते हुए आए वहाँ से, एक और विकेट गिर गई है जी, और 133 पे एक और नुकसान हो गया है। 6ठी विकेट पाकिस्तान की गिर गई है। तो अब लाइन लग गई है, हम ये बिल्कुल सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये तू चल में आया वाला गेम जो है वो शुरू हो गया है। और कोई भी हो इस वक्त जो ग्राउंड में बैठा हुआ है, सलमान अली आगा की बात बार बार कर रहे थे अभी कि इनकी बहुत से लोग, बल्कि मैं देख रहा था तज्जियाकार हो, साबिक क्रिकेटर्स हो, वो यही कह रहे थे कि इस वक्त अगर किसी की इस मैच में जगह नहीं बनती तो वो सलमान अली आगा ही हैं फिलहाल, जिनकी जगह नहीं बनती है। नहीं बिल्कुल, साइम भी जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे थे कि आपके जो 3 ये T20 में स्पेशली जो 3, 4 और 5 नंबर है, ये ऐसे नंबर हैं यहाँ पे आपको
मतलब वो कहते हैं पावर हिटर्स चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके छठा सातवां आठवां वो हर मैच में आके आपके लिए वो परफॉर्म करेंगे। ऐसे आके शॉट मारा हुसैन तलत ने जिस तरह से शॉट, हम वही देखें रिपीट कर रहे हैं, वही मिस्टेक जो यानी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा था, मैं मेरे सामने इनके अल्फाज ही रखे हुए हैं कि पिछले मैचेस में हमसे गलतियां हुई, कोशिश होगी फाइनल में गलतियां न करें। ये आउट हो गया जी अभी, एक और आउट नहीं, लेकिन उसने रिव्यू ले लिया स्ट्रेट अवे। आई थिंक बैट को शाइन, अच्छा नहीं क्या मैंने मिस कर दिया, मैं तो वो सलमान अली आगा की जो लेग बिफोर का, लेकिन बैट लगा है। अच्छा चल देख लेते हैं। अब पहले भेज देते शायद पिछली यानी कि जब विकेट गिरी थी उस पर, लेकिन अब भेजा है 16वें ओवर के अख्ताम पर, यानी 17वां ओवर जब शुरू हुआ है उसमें एक रिव्यू जो है वो लिया गया है। कुलदीप यादव की तरफ से गेंद कराई गई, दूसरी गेंद है और ऑफ साइड पे पड़ी है लेकिन ग्लव पे लगी है। हाँ ग्लव पे लग गई है तो फिर ये तो जाहिर सी बात है कि नॉट आउट ही होगा, लेकिन अपील जो है वो उनकी तरफ से कर दी गई थी। अपील में क्या उनको आउट दिया नहीं दिया? अपील में आउट दिया है, आउट दिया है। ये क्या चक्कर है, कहाँ लगी है फिर जो अंपायर ने आउट दे दिया है? ये तो ग्लव पे लगी, ग्लव पे लगी, हाँ। तो फिर आउट कैसे अंपायर ने दे दिया? उस मतलब उसको ये लगा कि शायद पैड पे लगी है। कमाल है वैसे, अंपायरिंग जो है वो क्या कमाल अंपायरिंग हो रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, और कमाल बैटिंग हो रही है हमारी तरफ ये चले जी, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त मौजूद है क्रीज पे। अब देखते हैं कमाल बैटिंग कुछ करते हैं नहीं करते हैं, दिखाते हैं वो कोई कमाल या नहीं, लेकिन और वाइड बॉल ही होनी चाहिए, ये वाइड बॉल शायद। हाँ ओहो गुस्सा कर रहे हैं कुलदीप यादव के जी, ये वाइड बॉल क्यों दे दी? कराइए वाइड तो वाइड ही होगी ना। लेट्स सी जी, 134 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। 17वें ओवर का खेल अभी जारी है। शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग करने आए हैं और शायद हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इरफान वो नहीं हुआ, और एक के बाद एक विकेट। देखिए 11वें ओवर तक उन्होंने विकेट नहीं ली, उसके बाद हमने उनको विकेट दी है। आप एग्री करेंगे इस बात से? मेन वही हम जो पीछे बातें करते आ रहे हैं कि आप विकेट दे के जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे हैं कि सेट बैट्समैन इस तरह की शॉटें मार रहे हैं कि आप खुद शॉटें मार के आउट हो रहे हैं। इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की उन्होंने कि मतलब ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ हो आपको तो आप बोल्ड हो गए हो, या आप लेग बिफोर हो गए हो, हम मार के आउट हो गए जी। तो वही यही चीज़ चल रही है ना, तो आप इस तरह की शॉटें दे दिया अंपायर ने या नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं तो वो रिव्यू उन्होंने भी नहीं गए। मेरा ख्याल है रिव्यू ले लेंगे, चांस क्यों लेंगे, वो कहेंगे ठीक है भाई हम रिव्यू ले लेते हैं, क्यों उनके दो रिव्यू पड़े हैं और रिव्यू पड़े हुए हैं और ले लिया। देखें कौन सा यही था एग्जैक्टली, चांस तो ले नहीं था। मुझे लगता है कि ये क्लोज होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अगर आप देखें ये शॉट अंपायर कॉल भी है ना, अंपायर, लेकिन वो बिल्कुल ऑफ स्टंप पे आ गया था। तो अगर बॉल ही ऑफ स्टंप पे है तो फिर देख लेते हैं अंपायर कॉल पे होता है नहीं होता। हिटिंग होगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर तो ये गए। अगर गेंद बाहर पड़ी है और फिर अंदर गई है तो फिर कोच भी आ गया नीचे, इन्होंने समझावा जाके अंदर। अब अंपायर जो है वो अपने ऊपर ले ही नहीं रहे हो, कहते ठीक है जी सही है, लेट्स मिडिल में लग गया। हाँ ओहो ये तो लग रहा है कि आउट है, मज़ाहिर है क्लोज कॉल है, ऊपर से ना गुजर के बस। नहीं ये तो बिल्कुल सीधा है, लंबे है शाहीन शाह, लेकिन ये कि देखते हैं बैट पे तो लगी है या नहीं। अल्ट्रा एज के ऊपर ये क्लियर हो गया कि बैट तो बिल्कुल भी करीब नहीं है, डे लाइट साफ नज़र आ रही है, दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर ये जारी है और बॉल ट्रैकिंग के अंदर हिट करती है जाके, तो फिर अंपायर जो है वो अपने इशारा करके दोनों हाथ कंधे से लगाएंगे और कहेंगे कि हाँ जी ये आउट हो गया है। तो शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त टेंस सिचुएशन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो एक मौके पे लग रहा था कि शायद 180 प्लस स्कोर करेगा और 200 तक भी शायद ले जाए, लेकिन वो सारी की सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया जब पाकिस्तान की एक के बाद एक जो है वो विकेट गिरी है। अब एक रिव्यू जो है इस वक्त लिया हुआ है, लेट्स सी कि वो जो रिव्यू है वो क्या आता है और उसका क्या फैसला सामने आता है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि शायद शाहीन शाह आउट हो, क्योंकि अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो अगर अंपायर कॉल होती है तो फिर तो चांसेस इस बात के कम है कि वो आउट हों। लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या फ़ैसला होता है और क्या जो है वो कुलदीप को एक और विकेट मिलती है या नहीं। लेकिन इस वक्त जो इंडियन बॉलर्स हैं, अच्छा जी ये बॉल क्योंकि बाहर गिर गई है, आउटसाइड ऑफ है, तो अब लेकिन नहीं ये तो हिट हो रहा है और दैट मीन्स कि ये डिसीजन रिवर्स जो है वो हो जाएगा और अंपायर कॉल नहीं हुआ, ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट था और अंपायर ने कंधों से हाथ लगा के कहा कि जी
शाहीन शाह अफरीदी साहब, आप भी पवेलियन लौट जाइए क्योंकि आप आउट हो गए हैं और इस तरह 7वीं विकेट गिर गई है पाकिस्तान की 134 रन पे। और ये किसी भी तरह कोई अच्छे मनाजिर नहीं है। पाकिस्तान जो कि एक मौके पे लग रहा था कि शायद 180 प्लस कर लेगा और ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की जो पुरानी एक रविश है वही हमें दिखाई दी। एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस देख सकेंगे।